आप विद्यार्थियों को YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी बीजेपी की ओर से बहुत सारा धन्यवाद, लॉट्स ऑफ थैंक्स। विद्यार्थियों, आज आपके सामने एक नए टॉपिक का छोटा सा टर्म की शुरुआत करने जा रहा हूं, उस पर डिस्कशन देने जा रहा हूं, डिस्कस करने जा रहा हूं। वह जो मेरा पार्ट है, नए टॉपिक का नया पार्ट, वह जो वर्ड है वह है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। वर्ड है आपके लिए डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। विद्यार्थियों, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए हम शुरुआत करने जा रहे हैं और आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना, जीत पक्की है। कहने का अर्थ है आप डेरिवेटिव को सीखने चले जा रहे हो। सीखने के क्रम में आप अपने ऊपर आत्मविश्वास बनाए रखना, आप आत्मविश्वास से भरा पड़ा रहना, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को जागृत कर लेना। या कॉन्फिडेंट हो तो समझो जीत पक्की है, हम सीख कर ही रहेंगे। विद्यार्थियों, छोटा सा पार्ट जो है, देखो बोर्ड पर वह वर्ड लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। हम समझने का प्रयास करेंगे एकदम सिंपल भाषा में, आसान तरीके से। देखो ये हमारा है, कहता है सपोज f इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये सेंटेंस क्या कहता है, f इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन, इस वर्ड का मीनिंग क्या है आप देखिए। f यहां रिप्रेजेंट करता है फंक्शन, f रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन, और वह फंक्शन क्या, रियल वैल्यूड फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जो रियल मान देता है। अब यह फंक्शन मान लो फंक्शन ऑफ x ले लेते हो, fx। तो fx दैट मीन्स क्या, इसको क्या पढ़ते हो भाई, फंक्शन ऑफ x। मान लो कि यह तुम्हारा x स्क्वायर है, तो और यह एक रियल वैल्यूड फंक्शन। यहाँ पे सेंटेंस जोड़ा हुआ है रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी आप मान लो x1 डालते हो तो f1 देखो 1 का स्क्वायर दैट इज 1 देता है। x आप -2 डालते हो, f -2 दैट इज -2 का स्क्वायर दैट इज 4 देता है। कहने का मतलब है कि x रियल डाल रहे हो इसमें, तो ये जो है ना वैल्यूज ऑफ द फंक्शन रियल मिल रहा है। रियल x, रियल y, वैल्यूज ऑफ द फंक्शन दैट मीन्स क्या, y का मान, फंक्शन का मान। y का जो मान है ना वह फंक्शन का मान है दोस्त। तो आप फंक्शन का मान रियल वैल्यू में हो, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स में हो। यही उस सेंटेंस का मीनिंग है कि भाई f इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। यानी x आप रियल डाल रहे हो ना, तो ये f1 जो मिला 1 है, x -2 जो है ना f -2 4 है। x रियल डाल रहे हो ना, तो भाई फंक्शन का मान भी रियल मिल रहा है। f1 दैट मीन्स क्या, 1।
f माइनस 2 दैट मीन्स क्या 4, f3 दैट मीन्स क्या 9, f माइनस 4 दैट मीन्स क्या 16। आप देखो भाई ये रियल वैल्यू प्राप्त हो रहा है और ये सब वैल्यूज सेट ऑफ रियल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है। और देखो x इक्वल टू 1 पर फंक्शन का मान 1 है, x इक्वल टू माइनस 2 पर फंक्शन का वैल्यू 4 है, x इक्वल टू 3 पर फंक्शन का मान 9 है, x इक्वल टू माइनस 4 पर फंक्शन का वैल्यू 16 है। कौन फंक्शन भाई? f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यानी x के डिफरेंट मान पर y का डिफरेंट मान प्राप्त होता है। अब देखो ये जो f(x) है ना, ये देखो f(x) जो है इसी को आप y भी बोलते हो, यानी फंक्शन ऑफ x इज द y। इसीलिए देखो x जो आप पुट कर रहे हो, डाल रहे हो, इनपुट के रूप में जो है वह रियल नंबर में बिलोंग करता है। और ये जो मान देता 1, 4, 9, 16 व्हाट आर these are the values of the function at different values of x। और क्या फंक्शन का मान वही तो y होता है। कहने का मीनिंग यही है रियल वैल्यूड फंक्शन एंड a is a point in its domain। अब इसका मीनिंग क्या है दोस्त? देखो किसी भी फंक्शन का डोमेन टर्म मैंने सिखाया है पिछले वीडियोज में जब ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा रहे थे, वैसे फिर से जान लो डोमेन क्या है, डोमेन को कैसे डिफाइन करते हैं। देखो x, इसे यहां पर f(x) मेरा देखो x स्क्वायर है, f(x) मेरा क्या है, f(x) मेरा x स्क्वायर है। तो ये एक फंक्शन ऐसा है जो कि प्रत्येक x पर वो डिफाइंड है। कहने का मतलब है कि x के हर एक मान पर वो डिफाइंड है फंक्शन। डोमेन होता क्या है? x का वह सारा मान जहां पर फंक्शन डिफाइंड है वह हमारा डोमेन ऑफ दैट फंक्शन कहलाता है। जैसे f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसमें x आप कुछ भी डालो, देख रहे हो ना, x जो है ना वह रियल नंबर में बिलोंग करता है। यानी x जो है ना बिलोंग्स टू -∞ से +∞। दोस्त कुछ भी हो सकता है इस फंक्शन के लिए। तो यानी डोमेन जो हो ना वह क्या हो, सो यहां पर डोमेन क्या है, यहां पर इस फंक्शन के लिए R है, यानी रियल नंबर्स जो है ना, सेट ऑफ रियल नंबर्स दैट इज द डोमेन। तो यही इसका कहना है कि पॉइंट जो हो A इज अ पॉइंट इन इट्स डोमेन ऑफ डेफिनेशन। अब A जो है ना वह बिलोंग्स टू R, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स है वह डोमेन है। उसी डोमेन का एक पॉइंट है A। अब वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है 3, 4, 5, 6, -8, -2, -1, कुछ भी। यहां पर इस फंक्शन के लिए, क्योंकि इस फंक्शन का जो डोमेन है ना -∞ से +∞ है और A जो है ना बिलोंग्स टू R, देख रहे हो ना, और A यानी x हमारा A है और वह बिलोंग्स टू R। वह A इज ए पॉइंट है, A इज ए पॉइंट इन इट्स डोमेन ऑफ डेफिनेशन। कहने का मीनिंग है वह फंक्शन जिस सेट में फंक्शन का डोमेन जो भी है
उसी डोमेन का एक पॉइंट है x इक्वल टू a, कहता है द डेरिवेटिव ऑफ f का डेरिवेटिव एट a इज डिफाइंड बाय, अब डेरिवेटिव किसी पॉइंट a पर x इक्वल टू a पर क्या है, तो देखो कहता है लिमिट LIM क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a डिवाइडेड बाय h है। लिमिट x टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a डिवाइडेड बाय 0 है। यह क्या है दोस्त, यह डेरिवेटिव है। यह डेरिवेटिव को लेफ्ट साइड में हम क्या लिख सकते हैं, देखो लेफ्ट साइड में हम लिख देते f डैश a लिखते हैं। क्यों f डैश a लिखा, क्योंकि यह जो है ना अपने डोमेन के x इक्वल टू a पर मैंने फाइंड किया है डेरिवेटिव। f डैश a इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a डिवाइडेड बाय h। हाँ, और प्रोवाइडेड, यह एक शर्त है, प्रोवाइडेड कि दिस लिमिट एग्जिस्ट, ये जो लिमिट है ना, ये वाला लिमिट जो है इसको एग्जिस्ट करना चाहिए। इस लिमिट को एग्जिस्ट करना चाहिए। लिमिट का एग्जिस्टेंस, लिमिट का अस्तित्व है, लिमिट एग्जिस्ट करता है, किस कंडीशन में करता है, देखो आपने पढ़ा होगा, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो, लिमिट एग्जिस्ट करता है। और क्या, केवल बराबर नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो और वह फाइनाइट हो, और वह फाइनाइट वैल्यू रियल वैल्यूज में बिलोंग करता हो तो लिमिट एग्जिस्ट करता है। याद रखना, यानी ये जो लिमिट है ना, इसका वैल्यूज इनफाइनाइट नहीं प्राप्त होना चाहिए, माइनस इनफाइनाइट नहीं प्राप्त होना चाहिए, तो प्राप्त क्या होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू मिलना चाहिए, यानी एक फिक्स्ड वैल्यू मिलना चाहिए और वह रियल नंबर में मिलना चाहिए, सेट ऑफ रियल नंबर्स का एक एलिमेंट होना चाहिए वह वैल्यू। तो भाई कहा जाता है लिमिट एग्जिस्ट करता है, और वह जो वैल्यू प्राप्त होता है वही होता है डेरिवेटिव ऑफ f एट x इक्वल टू a। डेरिवेटिव ऑफ f एट x इक्वल टू a, उसी को लिखा जाता है f डैश a। f डैश a को क्या बोल लोगे, f डैश a को बोलना डेरिवेटिव ऑफ f एट x इक्वल टू a। यह किसके इक्वल है दोस्त, देखो लिखा हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a डिवाइडेड बाय h, और कंडीशन आपने जाना वह लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्टेंस का अर्थ आपने सीखा कि भाई यहां पर यह लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देख रहे हो ना, उसको जब ब्रेक करते हो तो एक लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, एक राइट हैंड लिमिट, यानी दोनों इक्वल होना चाहिए। दूसरी बात क्या कि वह फाइनाइट मान दे, मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 3 है तो दूसरे का भी मान 3 हो, और क्या फाइनाइट है, 3 एक वैल्यू फाइनाइट वैल्यू है, और क्या वह 3 जो है रियल नंबर्स में लाइक करना चाहिए, 3 लाइक कर रहा है। ऐसा क्यों रियल नंबर्स में, क्योंकि आप जो फंक्शन लिए हुए हैं ना वह आप रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए भाई फाइनाइट वैल्यू हो इस लिमिट का और रियल नंबर में लाइक करना चाहिए, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स का एक एलिमेंट होना चाहिए, दैट इट इज सेड टू बी। भाई लिमिट एग्जिस्ट कहता है तब लिमिट एग्जिस्ट करता है, और लिमिट जब एग्जिस्ट करता है
तो वह वैल्यू जो उसे प्राप्त हुआ वही वैल्यू फंक्शन का डेरिवेटिव कहलाता है। और किस पॉइंट पर कहलाता है? x इक्वल टू ए, यहां देख रहे हो ना, ए पर कहलाता है। अब ए कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ शर्त है, जिस शर्त को पहले भी मैंने बोला है, वह जो ए हो ना, उस फंक्शन के डोमेन का एक क्या हो? एलिमेंट हो। ने उस फंक्शन का जो डोमेन है, जहां जिस इंटरवल में फंक्शन डिफाइंड है, उसका एक अवयव होना हो चाहिए, उसका एक एलिमेंट होना चाहिए। उसी तभी ऐसा संभव है। और देखो h क्या रिप्रेजेंट करता है? h जो है ना, देखो मैं लिख देता हूं यहां पर, यहां समझना। h जो है ना, h टेंस टू 0, ये जो है सिंबल है ना, ये क्या पढ़ते हो? इसको टेंस टू पढ़ते हो, TNDS। h टेंस टू 0, h लगभग 0 है, वेरी इनफाइनाइट, वेरी स्मॉल है, और वह इतना स्मॉल है कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। तो भाई आपने देखा, अब यहां पे कुछ टर्म्स है, देखो f डैश a, इसको पढ़ोगे क्या? या देखो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f एट x इक्वल टू a, लिखोगे कैसे? f डैश a, ब्रैकेट के अंदर a डाल देना, देख रहे हो ना। इस पार्ट को मैं मिटा देता हूं। ठीक है, देखो f डैश a, f डैश a, दैट मीन्स क्या? डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, लिख देता हूं, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू a, यही चीज है f डैश a। इसी को कैसे भी लिखा जाता है, देखो एक और तरीका है, देखो यहां बगल में डाला हुआ है d, देखो फंक्शन ऑफ x है ना, fx लिखो, इसको d dx कर दो, देख रहे हो ना, और देखो एक वर्टिकल लाइन देना और इधर a देना, यही चीज मेरा f डैश a भी है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये देखो ये वाला पार्ट देखो गौर से, यही सेम चीज है, यानी fx है ना, फंक्शन ऑफ x, इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहां देखो एक वर्टिकल लाइन के बाद में a डाल दिया, तो यही रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू a। आपने देखा। और देखो f डैश a है ना, तो इसके दूसरा सेंटेंस देखो, f डैश a, ये देखो भाई क्या है? ये चेंज इन fx है एट a विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी व्हाट इज दिस? दूसरे तरीके से आप इसको समझना चाहो तो ऐसे समझो, f डैश a इज द चेंज और इन fx, fx में चेंज है with respect to x, with respect to x at x equal to a, यानी fx में परिवर्तन है at x equal to a, ये a जो है ना x equal to a with respect to x, x के सापेक्ष, x के रिस्पेक्ट में fx में परिवर्तन है at x equal to a, किस पॉइंट पे? x इक्वल टू a। तो विद्यार्थियों इसको मैंने
छोटे छोटे वर्ड को ब्रेक करने का काम किया, तोड़ने का काम किया, आपको समझाने का भी काम किया है, ठीक है ना। तो आप याद रख लेना, एक छोटा सा फॉर्मूला आपके लिए है, देखो f डैश a इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f डिवाइडेड बाय h, प्रोवाइडेड शर्त है दोस्त लिमिट एग्जिस्ट। आइए इसी फॉर्मूला के आधार पर एक छोटा सा फंक्शन आपके लिए एग्जांपल के तौर पर लेता हूं और उसका डेरिवेटिव प्राप्त करने की कोशिश करता हूं आपके साथ। हाँ, एक वर्ड है तो डिफरेंशिएशन, DIFFERENTIATION। डिफरेंशिएशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ finding the derivative of a function is the differentiation। सिंपल सा definition क्या है, मैं लिख देता हूं बोर्ड पर, the process of finding the derivative of a function is the differentiation। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन एक विधि है, डिफरेंशिएशन एक प्रक्रिया है। क्या प्राप्त करने की प्रक्रिया है? डेरिवेटिव प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, दैट इज द डिफरेंशिएशन। इसको मैं बोर्ड पर लिख देता हूं, देखो भाई, देखो differentiation, the process of finding the finding the derivative of a function is the differentiation। is the differentiation। आप याद रखना, डिफरेंशिएशन और दूसरा वर्ड डेरिवेटिव। दूसरा वर्ड हमारा क्या है भाई? डेरिवेटिव। देख रहे हो ना? तो डेरिवेटिव को प्राप्त करने के लिए जो इन्वॉल्व प्रोसेस है ना, वो मेरे डिफरेंशिएशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज द डिफरेंशिएशन। तो आपके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल डालता हूं और उसको इस फॉर्मूला के थ्रू उसका हम डेरिवेटिव प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए भाई, देखो तो क्वेश्चन है टू फाइंड द डेरिवेटिव of a function, ये find है लिखा हुआ FIND, to find the derivative of a function f x equal to x square at fx equal to x स्क्वायर कर देते हैं और एट x इक्वल टू 2 कर दिया। देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन f(x) x स्क्वायर एट x इक्वल टू 2। देखो
सबसे पहले आप देखो फंक्शन ऑफ एक्स लिख लेना या एक्स स्क्वायर। दूसरा क्या करना, पॉइंट देखो, पॉइंट एक्स इक्वल टू 2 है ना, तो F2 निकाल लेना, दैट इज 2 का होल स्क्वायर, दैट इज 4। तीसरा क्या करना, F2 प्लस H फाइंड कर लेना। तो देखो इस x के प्लेस पर डालोगे 2 प्लस h का होल स्क्वायर। देखो आगे क्या काम करोगे, एक फॉर्मूला लिख देना। फॉर्मूला क्या है, देखो f डैश a जो है ना, वह है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय एच। अब देखो यहां पर a मेरा क्या है, 2 है, तो a मेरा भाई 2 है, इस जगह f डैश 2 लिखोगे, यह हमारा क्या हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां भी f2 प्लस h लिख देना, माइनस F2 लिख देना, डिवाइडेड बाय H लिख देना। और क्या करोगे, देखो लिमिट H टेंड्स टू 0 लिख देना, F2 प्लस H का मान क्या निकाले हो यहां पर भाई, 2 प्लस H का होल स्क्वायर, माइनस F2 का मान क्या निकाले हो, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय H। देख रहे हैं ना, इस पार्ट में देखो निकालते हैं, f डैश 2 क्या निकला भाई, यहां देखो लिमिट है, LIM डाला है मैंने, h टेंड्स टू 0 2 प्लस h का होल स्क्वायर यानी 4 प्लस, देखो इसको जब होल स्क्वायर करोगे ना तो ये भी करेगा 4h प्लस h स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय h। न्यूमरेटर में जो टर्म कैंसिल हो कैंसिल कर देना। फिर देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब देखो यहां है 4h प्लस h स्क्वायर डिवाइडेड बाय h, और ये हमें क्या देता है, f डैश 2 देता है। हमें क्या करना है, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, इससे हमें h कॉमन ले लेना है, 4 प्लस h डिवाइडेड बाय h। अब देखो इस h और इस h को कैंसिल कर देना, कट कर देना, और भाई यहां पर अब h टेंड्स टू 0 जैसे ही डालते हो 4 प्लस 0 दैट इज 4, तो f डैश 2 देखो क्या मिला, 4 मिला, क्या मिला भाई, f डैश 2 दैट इज 4। तो विद्यार्थियों f डैश 2 मीन्स क्या, यानी x इक्वल टू 2 पर फंक्शन का डेरिवेटिव जो प्राप्त हुआ ना वह 4 मिला है। x इक्वल टू 2 क्या है, ये जो फंक्शन है ना f(x इक्वल टू x स्क्वायर), ये फंक्शन है, और एट x इक्वल टू 2 क्या है, उस फंक्शन का जो डोमेन है। अब x इसका डोमेन क्या है, x स्क्वायर, f(x इक्वल टू x स्क्वायर) का डोमेन माइनस इंफिनाइट से प्लस इंफिनाइट, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स है। उसी सेट ऑफ रियल नंबर्स में एक y x इक्वल टू 2 है, देख रहे हो ना। अब देखो इसी पर हमें डेरिवेटिव प्राप्त करना था, और वह हमें डेरिवेटिव मिला 4, f डैश 2 इक्वल टू 4। इसका मीनिंग जान जाए, इसका अर्थ आप समझें। बहुत बच्चे निकालना जानते हैं, शिक्षक निकालना जानते हैं, लेकिन उसका मीनिंग जो है ना, मीनिंग हमको समझना होता है। तो आप जो है ना किसी भी प्रॉब्लम को आप समझ करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। f डैश 2 का मीनिंग हुआ एट x इक्वल टू 2 डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एंड दैट इज इक्वल टू 4, देख रहे हैं ना।
तो एक बार देख लें अब छोटे समय में, ये आपका क्वेश्चन है टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एफ एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 2। आप फंक्शन को लिख लिए, f2 निकाले 4, f2 प्लस h निकाले 2 प्लस h का होल स्क्वायर। आपका फॉर्मूला क्या है, f डैश a इक्वल टू, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a डिवाइडेड बाय h। और देखो इस फॉर्मूला में क्या किया, चूंकि 2 पर निकालना था ना, तो f a के प्लेस पे 2 डाला, तो f2 प्लस h माइनस f2 बाय h, इसका वैल्यू डाला 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय h। इस पार्ट में लिखा देखो 4 प्लस 4h प्लस h स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय h, इधर लिमिट है h टेंड्स टू 0। जो न्यूमरेटर में कैंसिल हुआ वो कैंसिल किया 4 और 4 को, लिमिट h टेंड्स टू 0 4h प्लस h स्क्वायर बाय h। विद्यार्थियों लिमिट रूल कहता क्या है, लिमिट रूल कहता है कि पहले हमको इंडिटरमिनेट फॉर्म को हटाना है, रिमूव करना है। तो इसलिए देखो हमने क्या किया, पहले h कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कट कर दिया, तब इस प्लेस पर हम h टेंड्स टू 0 डाला था, 4 आया। आप यहीं पर डाल दोगे यह 0 बाय 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाता है। इस तरह से हमें क्या करना है, इस तरह से पहले यहां पर हमें इंडिटरमिनेट फॉर्म को रिमूव करना है। h कॉमन लिया और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के h को कट किया, तब h टेंड्स टू 0 डाला। तो मैं अपनी बात को यहीं तक सीमित रखता हूं, फिर जस्ट अगले क्लास में बिल्कुल नए कंटेंट्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। और तब तक के लिए आप एनर्जेटिक बने रहना, पॉजिटिव सोच के साथ बने रहना, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं, जो ऐसे बच्चे जो नए हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर देना। साथ ही अपने साथियों के बीच वीडियो को शेयर कर देना। और क्या करोगे, और रिलेटेड वीडियोस को पाने के लिए बेल आइकन दबा देना, ठीक है। थैंक्स टू यू।